बोलते तो सिर्फ सच, अनावश्यक कुछ नहीं कहते, वो मालिक थे अपनी मर्जी के। बोलते तो सिर्फ सच, अनावश्यक कुछ नहीं कहते, वो मालिक थे अपनी मर्जी के। शांत स्वभाव, पत्रकार, वकील और समझदार, ये गुण थे प्रणब मुखर्जी के। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे स्वर्गीय भारत रत्न प्राप्त 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में। प्रणब मुखर्जी एक शांत स्वभाव के आदमी थे। वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा करते थे, इसीलिए इंदिरा गांधी ने एक बार उनके लिए कहा था कि प्रणब मुखर्जी के मुख से सिर्फ पाइप का धुआं निकलता है, कांग्रेस का कोई राज नहीं। तो ऐसे थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के जीवन के बारे में बात करें तो इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को मीराती गांव, वीरभूमि जिला, पश्चिम बंगाल में हुआ। इनके पिता का नाम कामदा किकर मुखर्जी था, जो कि 1920 से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे और आज़ादी के वक्त 10 साल तक जेल में भी रहे। और जब जेल में थे तो इनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई, तो दरोगा संपत्ति कुर्क करने के लिए इनके घर गए, तो इनके रिश्तेदारों ने, इनके घर वालों ने अपना सामान और कहीं छुपा दिया था। तो सामान छुपा दिया, तो दरोगा गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा सारा सामान कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इतना ही था। तब दरोगा ने प्रणब मुखर्जी से, छोटे बच्चे थे, तो प्रणब मुखर्जी से कहा कि तुम्हारे तो घर पे गाय भी थी। तो प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मैं खा गया। तब दरोगा ने कहा कि तुम तो ब्राह्मण हो। तो प्रणब मुखर्जी ने जवाब दिया कि गाय को बेच दिया और हम पैसे खा गए। तो दरोगा इनका जवाब सुनकर मुस्कुराए और चल दिए, जबकि दरोगा को भी पता था कि ये क्या कह रहे हैं, गाय कहाँ गई। तो ऐसे थे जवाब देने में चतुर प्रणब मुखर्जी, सोच समझ के जवाब दिया करते थे। और इनकी माता का नाम था राजलक्ष्मी मुखर्जी। इनकी शिक्षा सूर्य विद्यासागर कॉलेज, जो कि उस वक्त कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था, उससे हुई। और इतिहास व राजनीति में इन्होंने स्नातकोत्तर किया, यानी कि एमए की, और कानून की डिग्री भी हासिल की। ये वकील थे, कॉलेज में प्राध्यापक थे, और बांग्ला प्रकाशन संस्थान में पत्रकार के तौर पर भी काम किया। इनकी पत्नी का नाम शुभा मुखर्जी था। 1957 में इनकी शादी हुई, 22 वर्ष की उम्र में। और इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी 2015 में। इनके बच्चों की बात करें तो शर्मिष्ठा मुखर्जी, अभिजीत मुखर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी, इनके 3, एक बेटी और 2 बेटे हैं। इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो इनका राजनीतिक करियर बहुत उठापटक वाला रहा। हालांकि ये शांत स्वभाव के थे, कांग्रेस के बहुत विश्वास पात्र रहे। 1969 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सदस्य बने, और 1975, 81, 1993 और 1999 में भी ये राज्यसभा सदस्य बने। 1973 में औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मंत्री बनाया गया, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। और 1982 से 84 के बीच में आपातकाल भी लगा, और मोरारजी देसाई की सरकार में तो इनका कोई स्थान नहीं था। लेकिन बाद में जब इंदिरा गांधी की 1980 में दोबारा सरकार बनी, तो 1982 तक ये भारत के वित्त मंत्री बने। और जब ये भारत के वित्त मंत्री थे 1984 में, तो 1984 में यूरोमिनी पत्रिका ने श्रेष्ठ 5 वित्त मंत्रियों में, दुनिया के श्रेष्ठ 5 वित्त मंत्रियों में इनका नाम शामिल किया। तो इन्होंने भारत को गौरवान्वित किया उस वक्त। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 1.1 अरब का अमेरिकी डॉलर की जो ऋण लिया गया था, उसकी अंतिम किस्त इन्होंने नहीं ली। ये गौरव प्राप्त करने वाले भी ये पहले वित्त मंत्री थे। उस समय मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर थे। बाद में 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। जब राजीव गांधी, आपको मैं बता दूं, जब राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी प्रचार कर रहे थे, तब इन्हें खबर मिली कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो चुकी है। तब राजीव गांधी ने इन्हें पूछा कि ऐसी स्थिति में क्या संवैधानिक प्रावधान है। तो प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इस वक्त संवैधानिक प्रावधान ये है कि पार्टी के सबसे वरिष्ठ या बुजुर्ग आदमी को पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, प्राइम मिनिस्टर पद का उम्मीदवार बनाया जाए। तो राजीव गांधी उस वक्त तो चले गए। बाद में जब वो वहाँ पर गए, तो ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को ही शपथ दिलवा दी प्रधानमंत्री पद की। तब कुछ लोगों ने, जो उनके राजीव गांधी के पक्ष में थे, उन्होंने उनको भड़काया प्रणब मुखर्जी के खिलाफ कि प्रणब मुखर्जी आपकी जगह प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, इसलिए आपको ऐसा कहा। तो प्राइम मिनिस्टर यानी कि राजीव गांधी ने प्रणब मुखर्जी को दरकिनार करना शुरू कर दिया, यानी कि इन्हें कैबिनेट में सीट नहीं दी। तो 1985 में बाद में एक भाषण के दौरान जब इनसे पूछा गया, जानबूझकर पत्रकारों ने प्रणब मुखर्जी से पूछा कि आपको इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल में क्या फर्क नजर आया।
तो इन्होंने अपनी सच्चाई का परिचय देते हुए अपने ईमानदारी से अपना इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू के बाद में इनको बाद में पता चला, जो राजीव गांधी ने इंटरव्यू सुना तो इनको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। तो बाद में इन्होंने 1985 में अपनी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी बनाई और 1989 तक पार्टी में रहे, और उस पार्टी को 0 सीट मिली। तो इस पार्टी से भी इनको कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली। बाद में इनकी समर्थक शीला दीक्षित और संतोष, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मिलकर इनकी मदद की और राजीव गांधी को समझाया और इन दोनों के बीच में समझौता करवाया, तब जाकर ये वापस कांग्रेस में शामिल हुए। और बाद में इनको कोई पद नहीं मिला, लेकिन जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तब पीवी नरसिम्हा राव इनके बहुत घनिष्ठ यानी कि जोड़ीदार रहा करते थे। तो जब ये पीएम ने, तो इनको लगा कि ये अब अपनी सीट फिक्स हो गई है, लेकिन फिर भी इन्हें कैबिनेट में कोई स्थान नहीं मिला। लेकिन थोड़े दिनों बाद में जब 24 जून 1991 से 15 को इनको पीएम नरसिम्हा राव की सरकार में योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, कि पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि कब तक नाराज रहोगे, कैबिनेट मंत्री ने से योजना आयोग के उपाध्यक्ष बन जाओ। फिर ये 15 मई 1996 तक रहे, और 1995 से 96 के बीच में इनको विदेश मंत्री का पदभार भी दिया गया। 1997 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला, सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला है, टाइपिंग में गलती हो गई है। और बाद में जब बीच में बीजेपी की सरकार आ गई थी तो इनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। फिर 2004 में जब वापस कांग्रेस की सरकार आई तब इनको लोकसभा सदस्य चुने गए थे, और 2004 से 2006 के बीच में ये रक्षा मंत्री बने। फिर 2009 से 2012 के बीच में ये देश के वित्त मंत्री बने, और वित्त मंत्री रहते हुए इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। बीच में 2008 में इनको सामाजिक यानी सार्वजनिक क्षेत्रों में मामलों में योगदान के लिए इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया। और 26 जुलाई 2012 को चुनाव होने थे राष्ट्रपति के। तो सोनिया गांधी ने सोचा कि एक ऐसा नेता हो जो कि सभी पार्टियों से समर्थन प्राप्त कर सके, और कांग्रेस का एक यानी कि कांग्रेस को कम सीटें मिल रही थी, तो एक राष्ट्रपति भवन में एक विश्वास पात्र दावेदार हो जो कि अपने कोई बिल पास कराने में दिक्कत नहीं हो। इसलिए इन्होंने सोचा कि राष्ट्रपति अपने पक्ष का हो, तो इन्होंने प्रणब मुखर्जी का नाम सुझाया। इन्होंने ममता बनर्जी से भी बात की, सोनिया गांधी ने। तो ममता बनर्जी ने एक बार तो घोषणा कर दी कि हम प्रणब मुखर्जी को समर्थन देते हैं, लेकिन बाद में मुलायम सिंह से बात करने के बाद में ममता बनर्जी पलट गई और इन्होंने दूसरे नाम का सुझाव दे दिया। बाद में संगमा, पीए संगमा, जो कि इनके विपक्ष में थे, दोनों में चुनाव हुए और वाम पक्षियों ने भी सबने प्रणब मुखर्जी को वोट दिया, और 7 लाख और कुछ वोटों से प्रणब मुखर्जी विजय और राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इन्होंने एक अनोखा काम किया। राष्ट्रपति के नाम के साथ जो महामहिम शब्द लगाता था उसको समाप्त करके इन्होंने श्रीमान कर दिया, यानी पहले महामहिम लगाते थे, अब श्रीमान कहते हैं सिर्फ। तो 26 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे, और बाद में जब राष्ट्रपति पद से रिटायर हो गए तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने, और 26 जनवरी 2019 को इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इनकी सभी पार्टियों से बनती थी, सभी आदमियों से इनका मिलना जुलना था। एक बहुत ही बेहतरीन आदमी, बोलने में समर्थ। तो अब बात करते हैं इनके सम्मान की, इनको कि जीवन भर क्या क्या सम्मान मिले इनको। मुख्य 1984 में न्यूयॉर्क की यूरोमिनी पत्रिका ने दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में इन्हें शामिल किया और इन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया। 1997 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला, और IMF का 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण की अंतिम किस्त नहीं लेने वाले वित्त मंत्री भी यही बने। और 2008 में सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया। 26 जनवरी 2019 को भारत रत्न प्राप्त किया, और अंत में 31 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हो गई दिल्ली के अंदर। अब स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के कुछ वाक्य एवं उनकी फोटो, ये उनका भ्रष्टाचार पर दिया गया भाषण 1998 में rediff.com को दिए गए एक इंटरव्यू में, जब उनसे कांग्रेस सरकार और जिस समय वो विदेश मंत्री थे पर भ्रष्टाचार के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, घोषणा पत्र में हमने इससे निपटने की बात कही है, लेकिन मैं ये कहते हुए क्षमा चाहता हूँ कि ये घोटाला केवल कांग्रेस या कांग्रेस सरकार तक ही सीमित नहीं है। बहुत सारे घोटाले विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता उनमें शामिल है। तो ये कहना काफ़ी सरल है कि कांग्रेस सरकार भी इन घोटालों में शामिल थी। इस बात के लिए उन्हें कांग्रेस से भी कई बार दूर रहना पड़ता था, और भारत रत्न प्राप्त करते हुए ये रामनाथ कोविंद के साथ 2019 की तस्वीर है प्रणब मुखर्जी की, और ये उनकी राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए की तस्वीर है।
और ये केजरीवाल साहब दिल्ली के मफलर में इनके साथ, और ये जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब उनको दही शक्कर खिलाते हुए। ये सोनिया गांधी के साथ इनकी पार्टी में बैठक के साथ फ़ोटो है। और ये थे हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 13वें राष्ट्रपति। तो इनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज मैं कुछ नहीं कहूँगा चैनल के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।